हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आज हम पढ़ाने वाले हैं ब्रैग्स लॉ। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ब्रैग्स लॉ के बारे में कि ब्रैग्स लॉ क्या है या फिर ब्रैग्स लॉ कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं या फिर इसकी क्या डेफिनेशन होती है या फिर इसमें कौन सा क्या डायग्राम होता है, एक्चुअल में ब्रैग्स लॉ है क्या। तो दोस्तों ये जो है बीएससी थर्ड ईयर की जो फिजिक्स सेकंड पेपर होता है ना फिजिक्स का, उसका टॉपिक है। ठीक दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के जो केमिस्ट्री का पेपर होता है, थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और बीएससी सेकेंड ईयर में भी ये आपको फिजिक्स में मिल जाएगा सेकंड पेपर में, और बीएससी थर्ड ईयर में अगर देखें तो भी फिजिक्स के सेकंड पेपर में मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन बीएससी के तीनों साल आता है और बीएससी फर्स्ट ईयर में ये केमिस्ट्री में पूछा जाता है। बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने आपको बताया कि फिजिक्स के सेकंड पेपर में पूछा जाता है। बीएससी थर्ड ईयर में मैंने आपको बताया कि फिजिक्स के सेकंड पेपर में पूछा जाता है। तो ये बीएससी में यानी कि जो फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, तीनों ईयर वाले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर नहीं भी पूछा गया तो इससे मतलब रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है या फिर एक आपका ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले का जो 2d इक्वल टू एन लेमडा साइन थीटा होता है, यानी कि एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, उस फॉर्मूले का कई क्वेश्चन में यूज किया जाता है। ठीक, तो देखिए समझते हैं क्या है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है ब्रैग्स लॉ। देखिए ब्रैग्स लॉ में क्या होता है कि इसमें जो है ना, हम सबसे पहले क्या है, देखिए फिजिक्स में तो हर चीज हम मान के चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि एक क्रिस्टल है। ठीक, एक एटॉमिक क्रिस्टल है, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये आपके एटम है। दोस्तों ये जो है आपका एक एटॉमिक क्रिस्टल है। ठीक, ये और भी कई सारी लेयर होंगी इसमें। तो ये जो होता है, ये जो लेयर होती है, ये आपकी कहलाती है क्रिस्टल लेयर। ये क्रिस्टल लेयर कहलाती है और इस पे जो है ना, एक इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो होती है डी। और इस पे क्या है कि हम एक एक्सरे यानी कि एक रेज इंसिडेंट कराते हैं और वो रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, मतलब इसमें ब्रैग्स लॉ में क्या है, हमें एक पाथ डिफरेंस निकालना होता है। ठीक, इसमें हमें एक पाथ डिफरेंस निकालना होता है जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड होता है। ठीक, तो पाथ डिफरेंस को निकालने के लिए हम ये इसमें क्रिस्टल कंसीडर करते हैं, उसके बाद एक रेज होती है, इसमें रे कंसीडर करते हैं। एक रे इंसिडेंट होती है जो कि फिर बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर दूसरी रे इंसिडेंट होती है जो कि बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो पाथ डिफरेंस आता है, यानी कि जो दूसरी रे जो होती है उसका जो पाथ डिफरेंस होता है, उसी को हमने इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक, तो जैसा मान लीजिए ए है आपकी रे ए बी सी, दूसरी रेज क्या है, यहां से आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। ए बी सी डी ई, हाँ ये जो है, अरे नहीं ये डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा डी ई और एफ। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये जो है, ये तो एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल लेयर होती है और ये पूरा एक एटॉमिक क्रिस्टल होता है। और इसमें ये दो रेज होती हैं, ये होती है दोस्तों एक्स रे, बोलते हैं इसको एक्स रे
और ये पूरा क्रिस्टल होता है, ये पूरा सिस्टम, यानी कि एटॉमिक क्रिस्टल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। और यहाँ पे क्या है, हम एक नॉर्मल कंसीडर करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे जो लंब डाला गया है ये हो जाता है आपका एन, और ये लंब डालते हैं यहाँ पे एम। और इसके बीच में मैंने बताया आपको दो लेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डी होती है, कंसीडर की गई। यहाँ पे हमने मान लिया कि दो लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। और उसके बाद हाँ ये ई हो जाएगा, और उसके बाद ये जो एंगल बनेगा यहाँ, ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है, ठीक। यानी कि थीटा एंगल ही फिर इधर होगा। ये जो रे होती है वो थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है और थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होती है। फिर उसी प्रकार क्या है, आपके ये वाले जो एंगल है ये भी थीटा एंगल ही होंगे, ठीक। अब देखिए, हाँ अब देखिए, इसमें जो है ये लंब जो डाला गया जो परपेंडिकुलर है, इस पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। कितना बनेगा, 90 डिग्री। और इसके सामने का जो होता है वो कितना, वो क्या होता है, हाइपो होता है, ठीक। जो एंगल होता है उसके एंगल के सामने का जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, हाइपो, यानी कि कर्ण। तो अब दोस्तों आगे क्या करना है कि देखिए, इसमें इसमें क्या है, एक ए बी लेयर होती है, मतलब ए बी रेज होती है जो कि बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर बी सी के अलोंग ट्रेवल करती है। दूसरी बात क्या है, एक डी ई जो रे है वो ई पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर ई एफ के अलोंग ट्रेवल करती है, ठीक। इसमें पॉइंट बी से एम पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद पॉइंट बी से एन पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या हमें निकालना, क्या है, पाथ डिफरेंस। तो देखिए दोस्तों, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए पाथ डिफरेंस, ये जो रे आ रही हैं ये रेज जो है एक दूसरे के समांतर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से इससे यहाँ मतलब यहाँ से आगे का जो हिस्सा होगा रे का वो इस रे के बराबर होगा, ठीक। लेकिन ये क्या है, इतना जो बीच है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, फालतू है, ठीक है ना। ये जो रेज है फालतू, यानी कि ये डिफरेंस जो है हमें ये डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। पहले इतना डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, फिर इतना डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए पहले क्या करेंगे, एम ई, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी है, एम ई प्लस, और इनके बीच की दूरी कितनी है, ई एन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो एम ई प्लस ई एन, यानी कि एम ई इतना और फिर उसके बाद जो हिस्सा है एम ई एन वाला, ठीक। अब देखिए हमें यहाँ पे एम ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। एम ई की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ई एन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्यों, अगर हमें पाथ डिफरेंस चाहिए तो पहले एम ई की वैल्यू भी हमारे पास होनी चाहिए और ई एन की वैल्यू भी। अब देखिए एम, सबसे पहले हम एम ई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए एम ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एम ई की वैल्यू निकालने के लिए ये जो है आपका एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये जो है आपका एक ट्राइंगल बना, ठीक है। तो एम ई और क्या है, वी, ये दोस्तों आपका एक ट्राइंगल बन चुका है। अब ट्राइंगल में क्या है कि ये जो इसकी जो डिस्टेंस है वो तो डी है, और हमें निकालना है क्या है, एम ई। तो देखिए ये तो सामने क्या होगा, कर्ण होगा। तो एम ई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू कर लेंगे क्या, लंब बटे लाल बटे कक्का होता है ना दोस्तों, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब यहाँ पे कितना है, ये जो है इस केसेस में आपका क्या होगा, लंब, एम ई क्या होगा, लंब होगा, ठीक। तो एम ई अपॉन में लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है यहाँ पे, डी, यानी कि बी ई, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एम ई अपॉन वी ई रख सकते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू एम ई अपॉन में डी, ठीक। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हाँ साइन थीटा इंटू डी इज इक्वल टू एम ई, ये डी इसके मल्टीप्लाई में ले आए, ठीक। तो यहां पे हमारी एम ई की वैल्यू फाइंड हो गई। सिमिलरली यानी कि उसी प्रकार एन ई, यानी कि एन ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों, वो साइन थीटा इंटू डी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो है
एम ई की वैल्यू साइन थीटा इंटू डी आ गई, तो और जब बाद में एन ई की वैल्यू निकालेंगे इस ट्राइंगल की, तो भी जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे साइन थीटा इंटू डी आ जाएगी। ठीक, अब क्या है कि पाथ डिफरेंस निकालने के लिए P फॉर पाथ, D फॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ लेंगे कितना होता है एम ई प्लस एन ई, यही है ना पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2D साइन थीटा। ठीक, 2D साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब आगे क्या करना है हमें, देखिए यहां जो पाथ डिफरेंस है ना, फॉर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये लिखा है दोस्तों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए ये जो रेज है ये एक लैम्डा वाई यानी कि लैम्डा वेवलेंथ की रेज होती है। ठीक है, ये जो रेज होती है वो लैम्डा वेवलेंथ की होती है। तो दोस्तों मतलब इतना पोर्शन यानी कि आधा हिस्सा कितना हो जाएगा इसका, लैम्डा बाई 2, यानी कि ये पूरी रेज लैम्डा वेवलेंथ की है, तो आधी रेज कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई 2 की, तो आधी रेज लैम्डा बाई 2 की हो जाएगी। टोटल एक रेज, दूसरी रेज, ऐसी इसी प्रकार से एन रेज जाएंगी इसमें। ठीक है, कई सारी रेज होंगी, तो हम इस इधर अगर इस साइड की बात करें तो टोटल रेज कितनी होंगी एन लैम्डा बाई 2, और फिर उस साइड की अगर बात करें टोटल उधर भी एन लैम्डा बाई 2 होंगी, तो दोनों कितनी हो जाएंगी 2 एन लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की जगह रख लेंगे हम 2n इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। दोस्तों दिस इक्वेशन इज, ये इक्वेशन आपकी ब्रैग्स इक्वेशन होती है। ठीक, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक, ये इक्वेशन क्या है दोस्तों, ब्रैग्स इक्वेशन होती है। ठीक, देखिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ कि इसमें हम सबसे पहले तो एक क्रिस्टल यानी कि एटॉमिक क्रिस्टल कंसीडर करते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो होती है ये क्रिस्टल लेयर कहलाती है, ये जो जितनी भी क्रिस्टल लेयर है। ठीक है, और क्रिस्टल लेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो क्रिस्टल लेयर है इन क्रिस्टल लेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डी होती है। उसके बाद हम इस क्रिस्टल लेयर पर क्या है एक इंसिडेंट, मतलब एक रेज को इंसिडेंट कराते हैं। ठीक, अब रेज को इंसिडेंट क्यों कराते हैं, हमें फाइनली इसमें क्या है, हमें यानी कि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। तो पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम रे इंसिडेंट कराते हैं, जो कि इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी रे इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ एंगल थीटा बनता है। ठीक है, उसके बाद हमें पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, हम ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं है बहुत ही, और फिर इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होंगे, तो ये जो एंगल होगा दोस्तों ये वो 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा डिग्री होगा, और ये एंगल भी क्या होगा थीटा डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा ना ये वाला नीचे वाला वो 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। ठीक, और बाकी आपको सब पता होगा कि हाँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, जैसे कि ये हमने मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल बनाया, तो ये ए बी सी, तो इस केसेस में क्या होगा, देखिए लंब कहाँ है, लंब यहाँ पे इस केसेस में ये है, और ये आधार होता है दोस्तों, और ये कर्ण होता है। ठीक, ये जो होता है वो कर्ण होता है, और ये आधार होता है, और ये जो होता है वो लंब होता है। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये जो लंब है उसके बटे में इस कर्ण को, यानी कि इस भुजा के बटे में ये भुजा रख लेते हैं। ठीक, अब दोस्तों थ्योरी जो है इसकी कुछ हम आपको दिखा दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन वो करा दे रहे हैं। देखिए वही चीज है इसमें, ब्रैग्स लॉ वही चित्र बनाना है जो मैंने आपको बताया था। इसमें जो मैंने बताया था आपको, जो पाथ डिफरेंस होता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न पर डिपेंड करता है, इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न है। और ये मैंने आपको बताया कि ये जो लिखा है ना इसके आगे लिखा होगा क्रिस्टल लेयर, ये क्रिस्टल लेयर होती है, ये पूरा एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, वैसे सब आपको बता दिया, इसकी थ्योरी आप लिख लें। देखिए थ्योरी में लिख लें कि माना एटॉमिक क्रिस्टल का एक सेट है, वही मैंने आपको बताया था। ठीक, इसमें क्रिस्टल लेयर, सी का मतलब है यहाँ पे दोस्तों क्रिस्टल लेयर, ये सी का मतलब है क्रिस्टल लेयर के बीच। ठीक है, इसमें क्रिस्टल लेयर के बीच, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए अब देखिए इसमें लिखा है कि इसमें क्रिस्टल लेयर के बीच स्पेसिंग डी माना लैम्डा वेवलेंथ की एक मोनोक्रोमेटिक बीम नहीं रेज,
इस क्रिस्टल पर थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है, ठीक। ये रेज क्रिस्टल के एटम के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। वही बात है कि जब रेज एटम पर इंसिडेंट होगी तो एटम के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। दूसरे में क्या है, माना दो पैरेलल रेज ए बी तथा डी ई, जैसे कि ऊपर दिख रहा होगा ए बी तथा डी ई, ठीक है, के डीई लेयर के पॉइंट बी तथा ई से रिफ्लेक्ट होती है। बी से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज बी सी के अलोंग तथा ई से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज ई एफ के अलोंग ट्रेवल करती है। मैंने वही बात आपको बताई थी। बी से डी ई तथा ई एफ पर नॉर्मल बी एम तथा बी एन ड्रॉ करते हैं। वही उसको चित्र को देखकर आपको थ्योरी लिख लेनी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रेज बी सी तथा ई एफ के बीच पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम ई प्लस ई एन, मैंने आपको बताया। इन ट्राइंगल बी ई एम, अगर बी ई एम के लिए लेंगे तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू एम ई अपॉन बी हो जाएगा और एम ई इज इक्वल टू डी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि बी ई की जो वैल्यू है वो डी है, क्योंकि उनके बीच में जो क्रिस्टल लेयर है उनके बीच में जो पाथ उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो डी है, ठीक है। सिमिलरली एन ई इज इक्वल टू डी साइन थीटा हो जाएगा। पाथ डिफरेंस हो जाएगा आपका 2d साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज ऑन इवन मल्टीपल के लिए लैम्डा बाई टू आधा हिस्सा अगर लेंगे तो, ठीक है। तो लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू 2d साइन थीटा इज इक्वल टू 2 एन लैम्डा बाई टू। मैंने बताया एक साइड की रेज जो होंगी वो लैम्डा बाई टू होगी, जब सब रेज को काउंट करेंगे तो एन लैम्डा बाई टू। अब दोनों तरफ की कर लेंगे तो 2 एन लैम्डा बाई टू, तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी, बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए भी, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए भी। बस आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।